हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए एक पिक्चर की ड्रेसिंग कैसे चेंज करते हैं और पासपोर्ट साइज प्रिंटेबल फोटो कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करके प्रिंट के लिए तैयार करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो लेआउट है मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेआउट से इसके मार्जिन्स कम करने हैं। सबसे पहले नैरो मार्जिन होने चाहिए। उसके बाद साइज में जाके आपने मोर पेपर साइज पे क्लिक करना है। ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ से आपने 4 विड्थ एंड 6 हाइट रखना है, 4x6 का। ओके करेंगे तो ये साइज आपके पास आ जाएगा। बट वर्किंग के लिए आप इसको जूम इन कर सकते हैं। कंट्रोल का बटन दबाएं और माउस को स्क्रॉल इन करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। और यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं, प्लस या माइनस की तरफ जाएंगे तो साइज चेंज होगा। उसके बाद आपने इंसर्ट करना है तस्वीर को जो आपने पासपोर्ट साइज बनानी है। मैंने रैंडम एक तस्वीर यहाँ से डाउनलोड की है, इसको डाउनलोड करेंगे। तो इसमें कुछ अननेसेसरी बैकग्राउंड है, इसको हमने रिमूव करना है। उससे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वार्प टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई रैप टेक्स्ट भी इसको पढ़ते हैं, वार्प टेक्स्ट लिखा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो उसका फायदा ये है कि इसको आप डिफरेंट लोकेशंस पे पेज के ऊपर इसको मूव आप कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो है, हमने इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट में ही हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों याद रखें, ये जो रिमूव बैकग्राउंड का ये जो ऑप्शन है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 से अबव वाले वर्जन्स हैं उनके अंदर मिलेगा, और उससे प्रीवियस वर्जन्स में 2007 और 2003 वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें, चेंज करेंगे और इस तरह हम इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो पिंकिश बैकग्राउंड जो हाईलाइट हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, बट कुछ और सेक्शन है हमने बारीकी में उसको भी चेंज करना है, रिमूव करना है। यहाँ पे कुछ एरिया है इसको भी रिमूव करना है। तो यहाँ से मैं करूँगा मार्क एरिया टू रिमूव, इस पे क्लिक करके यहाँ पे ये मैं पेन क्लिक करूँगा बारीकी में, तो बारीक जो एरियाज हैं जिनको रिमूव करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमने रिमूव करना है तो इस पॉइंट को भी ये रिमूव करेगा। इस तरह आप बिल्कुल थोड़ा सा बारीक में सही तरह चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कोई एरिया ऐसा जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ हो जो आप रखना चाहते हैं, तो मार्क एरियाज टू कीप, इस पे क्लिक करेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं ये जो ड्रेस है ये फिलहाल रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह ये शामिल हो जाएगा और ऐसे मार्क करेंगे कि ये चीज हमने रखना है। ठीक है जी। और यहाँ पे भी इस तरह हम मार्क करेंगे, बट हमने इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z करूंगा, जो पहले था उसी कंडीशन में लाना चाहता हूं यहाँ पे इस तरह। अच्छा, ये आ गया। बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड था वो सारा रिमूव हो चुका है। सेकंड काम ये करना है, इसको थोड़ा सा रिसाइज करना है हमने ऐसे यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पे रिसाइज किया। उसके बाद सेकंड तस्वीर को हमने इंसर्ट करना है, वो है एक ड्रेस कोड। ये आपको इंटरनेट से मिलेगा, कोई भी ड्रेस कोड आप यूज कर सकते हैं। मैं इस ड्रेस कोड को सिलेक्ट करता हूं और इंसर्ट करता हूं। थोड़ा सा इसको भी हम शिफ्ट के साथ या कॉर्नर से इन करेंगे तो हाइट और विड्थ इसकी रहेगी। और ये देखिए मूव हो रहा है, तो इसको भी आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, वार्प टेक्स्ट, व्हाटएवर इट इज। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हो। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से, फ्रंट पे लाने से ये होगा कि यहाँ पे जो हेड है और ये एरिया है इसके ऊपर आएगा। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं लाइक दिस।
और यहां से थोड़ा सा साइज हम चेंज करेंगे ऐसे बारीकी में, और इसको मूव करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। आप इसको मूव कर सकते हैं और एरो कीज के मदद से भी आप इसको मूव कर सकते हो, अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये भी ठीक हुआ। अब फेस का कलर थोड़ा सा हमें लगता है कि लाइट होना चाहिए, थोड़ा एडिट होना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे, इसका जो फेस का कलर है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और डाउन में जाके यहां से हम पिक्चर जो करेक्शन ऑप्शंस है इस पे क्लिक करेंगे। तो स्पेसिफिकली ब्राइटनेस थोड़ी सी हम इसकी इंक्रीज करके देखते हैं। यहां से थोड़ा सा मूव करेंगे लाइक दिस, ये सही लग रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये सारा हो गया। अभी उसके बाद हमने क्या करना है, ये दोनों पिक्चर्स को इस पे क्लिक करें और उसके बाद कंट्रोल का बटन दबाए रखें और कोट पे क्लिक करेंगे और इसको हमने राइट क्लिक करके ग्रुप, और यहां से ग्रुप पे क्लिक करना है। इससे ये एक इमेज बन जाएगा। अभी ये पूरा इमेज एक इमेज कंसीडर होगा। ये ग्रुप बन चुका है। तीसरा काम हमने बैकग्राउंड के लिए करना है। इंसर्ट पे क्लिक करें और शेप्स का ऑप्शन, और यहां से हम ये वाला शेप लेके आएंगे, ड्रॉ करेंगे यहां पे दिस टाइप ऑफ शेप, और यहां से आपने इसको रिसाइज करके, दोस्तों इस रेक्टेंगल का साइज अभी सेट करना है। कोई भी साइज नहीं रखेंगे, बल्कि यहां से हम कुछ साइज सेट करेंगे। इसका जो साइज है 1.35, और यहाँ पे इसकी विड्थ जो आएगी ये आपके पास 1.1 आएगी, जो पासपोर्ट साइज के लिए हमने सेट किया है। और इसको मूव करेंगे तो पिक्चर के ऊपर चला जाएगा। सो इसको हमने क्या करना है, सिमिलरली सेंड बैक पे क्लिक करके बैक पे लेके जाना है, और कलर हम इसका सेट करेंगे। यहां से फिल कलर कोई भी रख सकते हैं, लाइट कलर कोई भी, रेड भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहां से ब्लू कलर को सेलेक्ट किया और इसको मैं बैक एंड पे यहां पे रखूंगा, और इस पिक्चर को अभी मैंने रिसाइज करना है अकॉर्डिंग टू शेप, जो बैकग्राउंड है इस हिसाब से। अभी देखें यहां पे आना चाहिए ये इस तरह। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम फ्रेम के अंदर इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे। अगर आप चाहें तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूं यहां पे, और यहां से आप करेंगे इसको फिट फ्रेम के अंदर। अब ये शेप्स डिफरेंट हैं, बैकग्राउंड और इसके साथ ये वाला फ्रंट एंड पे जो भी शेप है। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यहां से होम पे जाएं, होम पे जाने के बाद सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, और उसके बाद राइट क्लिक एंड ग्रुप, और ये बैकग्राउंड और कोट प्लस जो हेड है उसको ग्रुप कर दिया हमने, और थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस, आपकी मर्जी है। अच्छा, ये सब हुआ। अब इसकी डुप्लीकेट हमने करना है, तो कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबाए रखें और क्लिक करके इसको मूव करेंगे ऐसे। ठीक है जी। और ये दोनों सिलेक्टेड हैं, इस पे क्लिक करें, एक पे क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट एंड ड्रैग, ये तीसरा जो आपके पास है पिक्चर यहां पे, और इसको क्लिक करके आपका जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं बराबर। ठीक है जी। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अगेन आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे लाइक ऐसे, और उसके बाद कंट्रोल एंड शिफ्ट, और उसके बाद ड्रैग यहां तक आएगा लाइक दिस,
हो गया जी। अगेन कंट्रोल एंड शिफ्ट, और फिर हम ड्रैग करेंगे एक बार फिर। ऐसे इसको अगर मैं चाहूं तो जूम इन करके आपको दिखा सकता हूं। ठीक है जी, इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन अगर चाहें तो शिफ्ट कंट्रोल एंड फोर्थ रो भी यहां पे एडजस्ट हो सकता है। दोस्तों अब ये प्रिंट के लिए तैयार हो गया है, और यहां से आप सिंपली कंट्रोल P दबाएंगे, और प्रिंटर में जो भी आपके पास प्रिंटर लगा होगा, कलर प्रिंटर, उसमें पेपर प्रोवाइड करेंगे। फोटो प्रिंटिंग जो पेपर होती है आपके पास, आप इस तरह प्रिंट निकाल सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।